पहले वीडियो में संस्कृत भाषाया महत्तम का पहला संस्कृत गद्यांश पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषाया महत्तम का दूसरा गद्यांश। और यह गद्यांश इस प्रकार से है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम् तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्रनिर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणानां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशीं किञ्चिदत्य मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृतसाहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। अब बच्चों, ये संस्कृत का दूसरा गद्यांश है और इस गद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से होंगे। श्रुति माधुर्यम का अर्थ है श्रुति माधुर्य, यादृशी का अर्थ है जैसी, तादृशी का अर्थ है वैसी, ना यत्र, इसको अन्वय करने पर बच्चों ना अन्यत्र बनेगा, अर्थात अन्यत्र नहीं। शौचम का अर्थ है पवित्रता, अनुसूया का अर्थ है ईर्ष्या न करना, अनुशीलेन का अर्थ है अध्ययन से या मनन से। अब इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणांच सुनिश्चित, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद में लालित, भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। कि बहुनां चरित्र निर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृतवाङ्मयं ददाति। क्या अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, तादृशी किंचित वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। बच्चों, ये था दूसरा संस्कृत गद्यांश और उसका हिंदी अनुवाद। इसे भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप नोट कर लीजिएगा और उसे बार बार अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा।